चला एसवीएस स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन बळ घेऊ नका आता लगेच क्षेत्ररक्षण लावायचं. तर एसवी स्पोर्ट टीम वन द टॉस सिलेक्टेड द फील्ड पास बॅटिंग साठी आमंत्रित केलं मैदानावर माडे 11 टीमला. माडे 11 टीमची आघाडी सलामी जोडी येते एक चांगलं टार्गेट सेट करण्याच्या उद्देशानं, कारण मॅच असेल 4 ओव्हरचा. तर चला लगेच पंचांना देखील विनंती असेल आपण सामना स्टार्ट करायचा आहे. मॅच आपण पाहतो या ठिकाणी दोन ताकदवर टीम मध्ये मॅडे 11 वर्सेस एसवी स्पोर्ट्स या दोन ताकदवर टीम मध्ये. आज दिवाळीचा सण आहे. आपण पाहतो पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षक वर्गाला एमपीच्या माध्यमातून दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर चला मॅच स्टार्ट होतोय. दोन सलामी खेळाडू मैदानावरती आलेत. खेळाडू सलामीसाठी येत आहेत. दोन सलामी फलंदाज आणि गोलंदाज सज्ज होत आहे बॉलिंग ट्रॅक वरती. गणेश पहिलं पॉवर प्ले षटक हाताळण्यासाठी. दोन खेळाडू तुम्ही पाहता बाउंड्री लाईन वरती आहेत. एक लॉंग ऑन एक लॉंग ऑफ. हे दोन केवळ खेळाडू बाउंड्री लाईन वरती आहेत. त्याचबरोबर मिड ऑन आहे. शॉर्ट लेग आहे. पहिला बॉल भरपूर चांगला खोलपा टप्प्याचा चेंडू समोर खेळून काढण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅटची एज लागली विकेटच्या पाठीमागे. शॉर्ट लेग रिजन मध्ये त्या ठिकाणी मिळाली एक धाव. सिंगल न खाता गोल झालाय. फलंदाजी करणारा संघ अर्थात मॅडे 11 वर्सेस एसवी स्पोर्ट संघ. चला वेळ जास्त घेऊ नका, कारण आज देखील भरपूर मॅच आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. यावेळीचा बॉल चांगला फटका समोर येतोय स्क्रीनच्या, मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. दोन धावा धावसंख्या पुढे सरकेल. एकूण 3 बती. यावेळेस बॉल हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतात. व्हेरी गुड कॅच. विकेट नंबर फर्स्ट. मैदानाच्या बाहेर होतो खेळाडू. बिंदास माई बॅक टू द डगआउट. तर निश्चित यावेळी आपण पाहतोय एकूण टोटल स्कोर झाला 3 धावा 1 बाद. नवीन खेळाडू मैदानावरती आलाय दयानंद. 40+ चे खेळाडू आहेत बघा. 40+ साठी देखील मॅन ऑफ द सिरीज ला सायकल आहे. हा बॉल पॅड बत्ती होता जरूर. या ठिकाणी आपण पाहतोय लेग साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉलची समाप्ती. ओव्हर नंबर फर्स्ट पॉवर प्ले. मी म्हणेन चांगलं षटक हाताळलंय. पहिला पॉवर प्ले मध्ये गणेश केणी
तो गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे. फुल टॉस. यावेळी चेंडू लॉंगॉनच्या मधनं बाउंड्री लाईनला क्लिअर करतोय. वन बाउन्स ओव्हर द लाईन फॉर 4 रन. चौकार येतोय. चौकाराच्या मदतीने एकूण स्कोर तुम्हाला पाहायला मिळेल 7 धाबेवरती. पहिला पॉवर प्ले मध्ये सुरुवात मी म्हणेन भरपूर चांगली झाली. गोलंदाज यावेळेस मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर. वाईट बॉल. वाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून येतोय. धावसंख्या आपण पाहतो 8 वरती पोहोचली आहे. 4 ओव्हरचा मॅच आहे. 4 ओव्हर मध्ये मी म्हणेन 40+ अर्थात 45-50 धाबेचं टार्गेट निदान ठेवावं लागेल. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. वारंवार यावेळीचा बॉल भरपूर चांगला पडल्यानंतर डीप राहिला. मात्र चेंडू निश्चित बाईचा इशारा येतो पंचांकडनं. ओव्हर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होतीये. पहिला ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि ते बॅटिंग करताना धावसंख्या फक्त 9 धावा. तो पहिला षटक झालं कंप्लीट. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण स्कोर फक्त 9 धावा. 9 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट. 2 विकेट. दयानंद आणि बिंदास हे 2 खेळाडू बाद झालेत. नवीन खेळाडू मैदानावरती येतोय सौरभ. तर नवीन खेळाडू सौरभ माली. गोलंदाज सज्ज होतो बॉलिंग ट्रॅक वरती. सेकंड ओव्हरला सचिन माळी. तर सेकंड ओव्हर पॉवर प्ले समाप्त झाल्यात. तुम्हाला क्षेत्ररक्षण विखुरलेलं पाहायला मिळेल. मिड विकेट. वाईडिश लॉंग ऑन लॉंग ऑफ. एक्स्ट्रा कव्हर हे खेळाडू तुम्हाला बाउंड्री लाईन वरती पाहायला मिळतात. यशांच्या पाठीमागे तुम्ही पाहता शॉर्टर मॅन शॉर्ट लेग. 1 रन. 1 रन धावसंख्या आपण पाहतो 10 वरती आहे. मी म्हणेन सुरुवातीला थोडस डिफेन्सिव्ह क्रिकेट पाहायला मिळालं. चौकार षटकार अपेक्षा भरपूर आहेत टीम कडनं. कारण 2 संघ आहेत एकमेकाच्या विरोधात खेळत आहेत. मॅडी 11 वर्सेस SV स्पोर्ट्स. दोन्ही टीम संघर्ष करतील कारण एका बाजूला मॅडी 11 टीमने देखील 1 मॅच जिंकलाय. त्यांच्यासाठी ही मॅच इम्पॉर्टंट आहे. स्ट्रायकरला खेळाडू सौरभ शपालून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. ऑन साइड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॉलिंग लाईन भरपूर चांगली आहे कारण पाहिलं फलंदाज अगोदर सफल झालाय. ऑन साइड मध्ये खेळण्याचा हेतू होता. लगेच गोलंदाजानं बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेर फेकला. निश्चित एक चांगली गोलंदाजी अनुभव भरपूर आहे. फुल टॉस. चुकीला माफी नाही आणि चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं बाउंड्री लाईनच्या पार. MPL षटकार. तो चौकार षटकार येतो या ठिकाणी. फुल टॉस होता. याच्या अगोदरचा बॉल मी म्हणे भरपूर चांगला. यावी चूक झाली. फुल टॉस दिला आणि त्याच्यावरती आला षटकार. टीमची धावसंख्या 16 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट. पुन्हा एकदा टायमिंग बेबी साल. ताकदीचा वापर. आता तेवढंच दर्जेदार स्टँडर्ड क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा वाढवणार हाय स्टँडर्ड क्षेत्ररक्षण.
वेल जज, वेल कॅच. विकेट नंबर 3. किरण तो षटकार मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये मी म्हणेन अंतिम मोमेंटला स्वतःला हव्यामध्ये स्ट्रेच केलं. बॅलन्स बॉडीचा भरपूर चांगला. जेव्हा तुम्ही बाउंड्री लाईन वरती क्षेत्ररक्षण करता त्यावेळेस तुमच्याकडे बॉडी बॅलन्स महत्वाचा असतो आणि निश्चित तो क्षेत्ररक्षण स्टँडर्ड क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळालं वायडिश लॉंग ऑन मध्ये. न्यू बॅट्समॅन यावेळेस पुन्हा एकदा बॉल हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि खेळाडू होतोय धावचित मैदानाच्या बाहेर. राजेश किरण तर निश्चित अजून एक खेळाडू बाद झालाय. धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोर बोर्ड वरती लागले 17 रन. लॉस ऑफ 3 विकेट. न्यू बॅट्समॅन सचिन. सचिन साठी पारितोषिका. षटकार मारला तर 500 रुपये प्रत्येक षटकाराला. आणि यावेळेस आल्या आल्या दमखम दाखवलाय आणि चेंडू वायडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून बाउंड्री लाईनच्या पार. षटकार थँक्यू. हरीश पाटील आणि जय भोईर यांच्याकडनं प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये होते. पहिला षटकाराला 500 रुपये जमा झालेत. मॅड 11 टीम ची धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोटल तुम्हाला पाहायला मिळते 23. लॉस ऑफ 4 विकेट. तर मॅड 11 वर्सेस SV स्पोर्ट्स नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल या ठिकाणी. राज एंटरप्राइजेस वर्सेस श्री साई 11 या 2 टीम मध्ये असेल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लगेच सज्ज व्हायचंय टॉस बॉक्स मध्ये. राज एंटरप्राइजेसचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर श्री साई 11 टीमचे कॅप्टन आपण वेळ न घेता लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं. तो गोलंदाज तयार. थर्ड ओव्हर. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. पहिला बॉल पडल्यानंतर आउट स्विंग पाहायला मिळालं. गुड लाईन वरती बॉल होता. पडल्यानंतर स्विंग झाला. फलंदाज मात्र जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे. डॉट बॉलची समाप्ती. विकी पाटील. गोलंदाज तयार. लेफ्ट हँड ओव्हर राऊंड विकेट. आताचा बॉल भरपूर चांगला हलक्या हाताने क्लिक केलाय. फक्त चेंडूला सन्मान दिला. वेगानं 2 धाबा कंप्लीट झाल्या. 2 धाबा एकूण टोटल 25 वरती पोहोचलाय. षटक क्रमांक 30. विकी पाडीच्या माध्यमातून फेकले जात आहे. स्पिन आक्रमण. एक चांगला गोलंदाज आहे. जेव्हा स्पिनर गोलंदाज असतात तेव्हा लेंथ लाईन जर गोलंदाजी केली तर खेळाडूला अर्थात फलंदाजाला मोठे फटके खेळणं फार कठीण आहे. मात्र काय जबरदस्त फटका. रूम बनवली, जागा बनवली आणि खेळून काढतोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. चेंडूला फेकून दिलाय बाउंड्री लाईनच्या पार. षटकार. किरण प्रभाकर भोईर साठी देखील प्राइज आहे. 3 बॉल 3 षटकार. प्राइज असेल
3,000चं. वासुदेव भोईर यांच्याकडनं ते प्राइज आहेत, त्यांचे बंधू आहेत. कारण मगाशी देखील प्राइज लावलं. 3 बॉल 3 षटकार 3,000 रुपये. बॉल भरपूर चांगला होता. यावेळी सन्मान दिलाय. खोलबट टप्प्याचा बॉल समोर खेळून कडला, जबर शतरक्षक नाही आहेत, त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि 2 धाबा एकवटल्या सहजरित्या. 33 रन 33 धाबा. षटक क्रमांक 30 सुरू असताना प्रभाकर भोईर एक चांगला खेळाडू आहे, गुणवत्ता त्याच्याकडे देखील आहे. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न, लेग स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, वाईड बॉल. सुरुवातीला मी म्हणेन गोलंदाज विकी पाटीलने सुरुवात चांगली केली, त्याच्याकडे गोलंदाजी भरपूर चांगली आहे, स्पिन आक्रमण आहे. यॉर्कर जबरदस्त बॉल होता. तर निश्चित डॉट बॉल. ओव्हर नंबर 3 शेवटचा बॉल आहे. पुन्हा एकदा हलक्या टॅप केला. या ठिकाणी धावचीची संधी, डायरेक्ट हिट झालं नाही, मिळाली एकच धाव आणि षटक देखील समाप्त होते. तिसरं 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धाव संख्या 35, लॉस ऑफ 4 विकेट. तर 2 टीमचे कॅप्टन उपस्थित होता. श्री साई 11 टीमचे कॅप्टन आणि राज एंटरप्राइजेस संगम स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन उपस्थित झालेत. तर टॉस केला जाईल आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये. सन्माननीय राममाई साहेब विनंती करेल आपल्याला की आपल्या शुभास से टॉस करायचा आहे. खाली तिथे गणपती जवळ असं गणपती तर टॉस होते 2 टीम मध्ये. श्री साई 11 वर्सेस राज एंटरप्राइजेस संगम स्पोर्ट यांच्यामध्ये टॉस केला जातोय. सन्माननीय राममाई साहेब यांच्या शुभाचे प्रेझेंटेशन बॉक्स आपण पाहतोय. तर टॉस जिंकलाय. राज एंटरप्राइजेस टीमच्या कॅप्टन न निर्णय सांगायचा आहे. फील्ड फर्स्ट. तर शेवटचं अंतिम षटक जाऊया मैदानावरती. पुन्हा एकदा जमलेल्या सर्व तमाम प्रेक्षक वर्गासाठी युट्यूबच्या माध्यमातून घर बसल्या बसल्या जे मॅच पाहतात त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. हलक्या हाताने क्लिक केलं. डिफेन्सिव्ह क्रिकेट, समोर खेळाडू नाहीये त्याचा पुरेपूर फायदा प्रभाकर भोईर घेतोय. एक 4 खेळाडू आहे, मी मगाशी देखील उल्लेख केला, पाहिलं जवळपास कोणी नाहीये, त्याचा पुरेपूर फायदा घेताना सिंगल डबल न स्कोर पुढे सरकवत असताना 37 टीमची धावसंख्या. शेवटचं षटक
तर झालं सत्र पहिलं समाप्त. अर्थात 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि माडी 11 टीमनं बनवल्यात मैदानावरती एकूण 54 54 धाबा. त्याचमध्ये आपण पाहिलं प्रभाकर भोईर ज्याच्या बॅटमधून 3 षटकार आले. टोटल त्यानं 29 धाबेची नॉट आउट इनिंग आपल्या टीमसाठी साकारली. वेल प्लेड प्रभाकर भोईर. तर 54 धाबा झाल्यात. 55 धाबेचं लक्ष कशा प्रकारे पार केलं जाईल की त्याला रोख लावली जाईल. जाऊया मायक्रोफोन वरती. मी आमंत्रित करतोय पुन्हा एकदा व्हाइस ऑफ भिवंडी सिद्दीकजी भावे सर. बहुत धन्यवाद योगेश मडवी जी और बहुत धन्यवाद राहुल भोईर। आइए दोस्तों लौट चलते हैं एमपीएल क्रिकेट की दुनिया में। शाम बहुत ही सुहानी हुई है और सुहाना स्वागत है आपका मानकोली प्रीमियर लीग में। सिल्वर जुबली ईयर अब लक्ष्य जो रखा है वो है 55 रनों का। एसवी स्पोर्ट्स को 55 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। ऑनफील्ड अंपायर प्रहलाद पाटिल, हॉटमैन ऑफ भिवंडी, और बहुत ही मशहूर क्रिकेटर और अंपायर परेश महाजन। अंपायरों के बारे में दिखाया नहीं जाता। बाला इकाड़े कल्याण के बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं। परेश महाजन कोन में 4 जब ज़बरदस्त खिलाड़ी थे उसमें परेश का नाम लिया जाता था। जब उन्होंने कोन टीम को, चेरोबा कोन को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाया। प्रहलाद पाटिल के इतने ज़्यादा रिकॉर्ड हैं जो अगर हम कहने पे आ जाए तो पूरा दिन चला जाएगा। मैं हूं खलनायक। ओपनर भेजना है। चार ओवर में जब 56 का लक्ष्य हो तो एक ना एक बैट्समैन को नायक बनना होगा अगर मैच को जीतना है तो। ऑनफील्ड अंपायर परेश महाजन और अंपायर प्रहलाद पाटिल, हॉटमैन ऑफ भिवंडी। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त राहुल भोईर है, वॉइस ऑफ मानेरे, जिनकी आवाज़ को कल आपने डीपीएल में देखा था, आज एमपीएल में सुन रहे हैं और कल बीपीएल में चले जाएंगे। गेंदबाजी में देखना है किसको बुलाया गया है। थोड़ी सी चाय सुस्ती भगाए। थोड़ी देर में यहाँ पर भी टी ब्रेक रहेगा। बिंदास माली जिन्होंने इस कप के लिए काफ़ी अपनी तरफ से योगदान दिया, एमपीएल को सक्सेस बनाने के लिए सभी को उसका क्रेडिट जाता है। गुरुदत्त मानकोली स्पोर्ट्स के साथ साथ गणेश केने जी, बिंदास माली, सभी जो एक्स क्रिकेटर हैं वो ज़्यादा शामिल हैं। सचिन माली, गणेश केनी। जबकि पहली गेंद के साथ मुड़ते हुए बिंदास माली। बिंदास की गेंद स्विंग कर दिया। बिंदास शॉट, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री के बाहर, 4 रन। Beautiful toss indeed and put away very nicely over the infield. Couple of bounces, cross the backward square leg boundary for 4. चौके से खाता खोला वहां पे सचिन माली ने। माली टू माली, राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। फिर से अच्छी गेंद हवा में बीट किया था, बाल बच गए वहां पर। गेंद स्टंप्स के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास।
फ्रंट फुट को पूरी तरह आगे नहीं ला पाए थे बैट्समैन। बिंदास माली, राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, बढ़िया गेंद कौन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास, फिर से स्लॉक स्वीप करना चाहते थे। हालांकि वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर अक्सर कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी रही तो अंत बहुत अच्छा रहता है। शुरुआत अच्छी थी, पलटवार किया यहाँ पर बिंदास माली ने। चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिला चेंडू फुलटॉस नक्की झाला, मध्ये त्याच्यानंतरचे 2 चेंडू खूप चांगले. इस मर्तबा बॉलर बैक ड्राइव, बहुत मुश्किल अवसर था, हालांकि कॉटन बोल्ट का मौका था, रॉकेट कैच था और इस तरह के ब्लाइंडर कैच लिए नहीं जाते बल्कि हाथों में चिपक जाते हैं। थोडं सोपं देखील नसतं चेंडू रिलीज करून या दरम्यान झेल पकडणं, कारण का पूर्ण बॉडीचा बॅलन्स सांभाळणं खूप महत्वाचं असतं. ज्यावेळेस रनवेमध्ये गोलंदाजी करतो एवढं इझी नसतं अशा झेल पकडणं. बिंदास माली, राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मर्तबा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर कर बैठे, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 5 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। 55 की चुनौती है 4 ओवर में और जो आस्किंग रन रेट है वो 14 के ऊपर का है। कौन बना रहे हैं अपनी गेंदों पर, इस मर्तबा निकल के मारा, पुल स्ट्रोक मिड विकेट पे खिला रही हैं। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, दूसरे की कोशिश है और कामयाब होते हुए। थ्रो काफी वाइड आया था, 2 रन बनते हुए स्कोर में 7 पे पहुंचा है स्कोर एसबी स्पोर्ट्स का। पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हुए थे, गेंदबाज ने अपनी लेंथ को खींचा था, वहीं से पुल स्ट्रोक किया। वीआईपी डाइस पे बैठे हुए तमाम मान्यवर का हार्दिक स्वागत है। एमपीएल में 7 रन बिना किसी विकेट के। इस मर्तबा पुल और पावरफुल गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन।
किया ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत अच्छा फॉलो किया था बैट्समैन को, ये देखते हुए कि बैट्समैन स्विच हिट करना चाहते। दशरथ पाटिल से बढ़कर इस शॉट को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कमेंटेटर दशरथ पाटिल। इस मर्तबा कट करने की कोशिश, गेंद के उछाल को माप नहीं पाए, पीछे की ओर सरक रही है, गचार फील्डिंग हो रही है। इस बीच में 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए पलट चुके हैं, 3 रन पूरे। देखिए जो फील्डिंग हो रही है वो फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही। भाभी जी घर पे हैं कि नहीं पता तो नहीं है उस सीरियल का, लेकिन लगता है कि ग्राउंड पे फील्डर पूरी तरह चुस्त नहीं है। 18 रन बिना किसी विकेट के। गेंदबाजी के लिए प्रभाकर तैयार होते हुए सामना करेंगे बैट्समैन सचिन माली। एक सिक्सर और एक चौका जड़ चुके हैं। फुल टॉस गेंद, बैकलिफ को नीचा करना पड़ा था, खोद के निकाला, मिड विकेट पे ऑन ड्राइव करते हुए 1 रन। ये देखिए हाँ ना चलती हुई 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 19। इस तरह का जो आस्किंग रन रेट रहता है राहुल, उसमें हर ओवर में एक बड़ा शॉट जरूरी हो जाता है। डेफिनेटली गरजेचं आहे, कारण का विचार जर केला तर 55चं टार्गेट आहे, एखादा मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. षटकार चौकार प्रतिशत नक्कीच षटकामध्ये येणं गरजेचं आहे. फुल टॉस गेंद, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट। आज ऐसे लग रहा है कि जो फील्डिंग साइड है उसके हाथों में गेंदें ही नहीं आ रही है। यहां से कमेटी बता रही है कि खेल को शुरू करना है। खेल की शुरुआत करना है अंपायर्स। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 19 पर। खेल की शुरुआत करना है या कमेटी का कहना है। चला रे बाबा चला, इचारान इचारान जिंदगी खपली और बोंबिल हल्ले तवर सुकट खपली। 20 रन में प्रभाकर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक आज़ादी बरतने नहीं दी है बल्लेबाजों को। उसका कारण है कि लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है, अच्छी लेंथ और लाइन को मेंटेन भी कर रहे हैं। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन के लिए निकल पड़े हैं, पूरा करते हुए दूसरे की कोशिश है और अब जाकर बैट्समैन आउट। इक्कीस रन 2 ओवर की समाप्ति पे बने हैं और 2 ओवर में अब 33 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरा ओवर दोनों टीमों के लिए करो और मरो का ओवर है, क्योंकि यहाँ से जो एसवी स्पोर्ट है वो शॉट्स के लिए जाएंगी और उनको रोकने की कोशिश करेंगी जो अपोजिशन साइड है। 2 ओवर 21 रन, मैडी 11, 33 रन चाहिए, 34 रन चाहिए, 55 का लक्ष्य है। 17 का आस्किंग रन रेट है और नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। सचिन
दोनों सचिन माली हैं, क्या बात है। गेंदबाजी के लिए सौरभ गांगुली नहीं बल्कि सौरभ माली आए हैं। सौरभ माली खेल की शुरुआत करना है। सौरभ 2 ओवर में 34 रन चाहिए। प्रभाकर फील्ड को सजाते हुए, काफी अनुभवी क्रिकेटर हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, स्वयं बाउंड्री पे गए हैं, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं। पहली गेंद पैरों के सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है। गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन बना है। फंबल करते हुए खिलाड़ी, 2 रन पूरे किए बैट्समैन सचिन ने। 2 रन से खाता खुला सचिन का। कुल स्कोर सचिन माली बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर 21 पे पहुंचा है। 23 रन। प्रभाकर ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, 29 रन बनाए थे। फुल टॉस गेंद, स्विंग किया गैप में, कोई मौका नहीं, गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 4 रन। इस चौके की मदद से 27 पे पहुंचा है स्कोर। एसवी का अभी भी जीतने के लिए काफी रन चाहिए, आधा रास्ता पार हुआ है। इस मर्तबा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड दूसरे मोहल्ले में गेंद थी। 28 पे पहुंचा है स्कोर। काफी अब ठंडी और तेज हवाएं मैदान के ऊपर चलती हुई। सौरभ सचिन के लिए इस मर्तबा फुल टॉस, बैकलिप को ऊंचा नहीं कर पाए, कारपेट के सहारे आउटफील्ड में गेंद पहुंची वाइडिश में। 1 रन बनता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। अब यहां से सिल्वर जुबली रन लगभग 26 रन चाहिए और सिर्फ गेंदे 9 बची है। इसका मतलब है कि इस ओवर में अगर 2 सिक्सर आते हैं तो आखिरी ओवर में मैच में जान रह जाएंगी, वरना मैच की जान निकल जाएंगी। हो ये उड़ाया और गेंद मिड विकेट पर 6 रन, स्लॉग स्वीप। रन, जिस शॉट की जरूरत थी वो शॉट आता हुआ। अब 35 रन हुए और यहां से 20 रन चाहिए। ये 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट लग गया तो मानो मैच बहुत ही कांटे का रहेगा। स्लॉक करते हुए गेंद को, फील्डर हैं डीप में। 1 रन बनता हुआ, दूसरे का कॉल और 2 रन पूरे। अब हाथों को खो रहे हैं सचिन। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 37 रन, 37, 18 रन, 7 गेंदे। ये गेंद इस मैच का फैसला करेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेंथ की गेंद थी, चॉप करना चाहते थे, बीट हुए। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 37। 1 ओवर बचा है और एक ही चारा रह गया एसवी के पास, डू और डाई, करो या मरो।
1 ओवर और 18 रन। पहली या दूसरी गेंद राहुल जब गिर जाएंगी तो फैसला हो जाएंगे कि मैच किस तरफ जा रहा है। या तो हो सकता है कि बहुत ही कट टू कट मैच रहे आखिर तक, अगर 1-2 बड़े स्ट्रोक लगे तो। डेफिनेटली 50-50 चान्स आहे दोन्ही टीमचा जर विचार केला तर दोन्ही टीमकडे चान्स आहे सामना जिंकण्याची। 6 चेंडूंचा खेळ बाकी 18 धावा, मॅच अजूनही बॅलन्स आहे। मात्र पहिले 2 किंवा 3 चेंडू खूप महत्वाचे असतील या मॅच मध्ये। गेंदबाजी के लिए प्यारीलाल को बुलाया गया है। प्यारीलाल 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ओहो, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर और इंटरव्यू के किंग संदेश वखारे जी हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फ्लिक कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर। हालांकि अनुमान लगाया था, गेंद उनके हाथ से नहीं पैर से रुकी, लेकिन जो हुआ वो सही हुआ। 1 रन। वेलकम संदेश वखारे। पांच गेंदों में 17 रन। प्रिंस मूवीज पे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इंटरव्यू संदेश वखारे ने लिए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए प्यारीलाल। इस मरतबा गेंद ऊपर लग कर गई, नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जा रही है। कोशिश वहां पर बहुत बढ़िया, अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए टाइट सिचुएशन में। 2 रन से स्कोर 40, 4-15 का इक्वेशन। राहुल क्या कहेंगे? अजूनही मॅच बॅलन्स आहे। 4 चेंडू 15 धावेची गरज आहे। सामना शेवटच्या अंतिम चेंडूपर्यंत नक्कीच जाणार आहे। मात्र इथं सिंगल डबल देखील धाव महत्वाची आहे। प्रत्येकी बॉलवरती धावा येतात, हे चांगलं समीकरण आहे नक्कीच अपोजिट टीम साठी। बिल्कुल, प्यारीलाल को देख के बल्ला जरूर घुमा रहे बैट्समैन, लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन बल्ले पे गेंदें नहीं आ रही। प्यारीलाल लंबे रनअप से बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है। टॉलमैन उछाल दिया, ये तो जाएंगे मैदान के बाहर। 6 रन। देखिए, एक बड़ा शॉट आया, मैच का जो इक्वेशन है बदल गया। 3 गेंदों में अब 9 रन चाहिए। क्या कहेंगे? मुझे तो अभी भी लग रहा है मैच 50-50 है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नील बैटिंग फिनिश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली। मात्र या दरम्यान जर इथं विचार केला तर 3 चेंडू आणि 9 धावेची गरज आहे। म्हणजे हा चेंडू खूप महत्वाचा आहे। 3-9चं इक्वेशन आहे। म्हणजे मॅच अजूनही मात्र या 2 बॉलवरती डिपेंड आहे। बिल्कुल, नील बैटिंग फिनिश की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैच का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थ्रिलिंग क्लाइमैक्स आप देख रहे हैं एमपीएल में। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा ड्राइव किया, गेंद को पैरों के सामने 1 रन बनाए। डीप मिड विकेट पे गेंद को उठाया है, थ्रो पहुंच रहा है, लेकिन 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अब 2 गेंदे और 7 रन। लिमिटेड ओवर मैचेस का सारा रोमांच इस वक्त इस मैच में ना। आता मात्र हा चेंडू खूप महत्वाचा आहे। चेसिंगचा जर विचार केला तर चेसिंग कंपल्सरी सिद्दीकजी। 2 बॉलमध्ये 7 बनवायचा आहे। डॉट आला तर सामना मैदानामध्ये संपला। धाव येणं गरजेचं आहे या चेंडूवरती, तर मात्र आपल्याला शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच पाहायला मिळेल। देखिए, दोनों सचिन माली है, उनको पता है कि 2 में या तो 7 मार के मैच जीता जाए। वो टाई कर मैच हारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि किनारे पे कोई भी डूबता है तो गम भारी रहता है। बहुत खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवाएं बह रही है मैदान पर। और एमपीएल में अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर संदेश वखारे। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स जाते हुए उछाल दिया गेंद को सीधा। 6 रन। क्या शॉट खेला है, ओवर पिच गेंद थी और आंखों के सामने उड़ाया उसे 6 रनों के लिए। अब गेंदबाज भी क्या करे।
गेंदबाज हैं प्यारीलाल, लेकिन उनके पीछे तो 2 सचिन माली पड़े हुए हैं। 2 सचिन माली बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब 1 गेंद 1 रन। मैं अक्सर कहता हूं कि आखिरी गेंद पे सिक्सर लगाना आसान है, बाउंड्री, लेकिन ये जो 1-1 की सिचुएशन आती है ना, तो बैट्समैन के जहन में बहुत कुछ चलता है। शॉट के लिए जाऊं, पुश करूं, क्या करूं। और भिवंडी तालुका क्रिकेट का तो इतिहास है, खासतौर से BC4 सिटी क्रिकेट का, वहां 1 रन बहुत कीमती साबित हुआ है। नक्कीच डेफिनेटली. आणि आता जर विचार केला तर एक चेंडू आणि एका धावेची गरज आहे. आपको लगता नहीं कि फिलहाल ये MPL का 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1 बन गया है? नक्कीच सर्वात बेस्ट मॅच आहे, सर्वात चांगली मॅच आहे. कालच्या दिवसापासून सुरुवात झाली आहे, मात्र ही मॅच नक्कीच प्रेक्षकांचे देखील मन जिंकली आहेत आणि आपले मान्यवर देखील हा सामना एन्जॉय करतात. सिद्दीकजी बिल्कुल. अब बैट्समैन के पड़ोसी भर गए, शेजारी उबाड़ लिया. देखिए घेर लिया है बैट्समैन को, अम्ब्रेला फील्ड लगाया गया सिंगल बचाने के लिए. ये जो समय रहता है ना, इसमें बैट्समैन के दिमाग में बहुत कुछ चलता है. आखिर के दौर में 34 चाहिए थे, ना के 33. 1-1 का इक्वेशन. सौरभ को देखना है, 7 खून माफ होंगे रन बचाएंगे तो, जितने दिए हैं वो सब माफ. सौरभ सचिन के लिए गेंद को खेल दिया है, इसको लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रन. गोल्डन 6 के साथ मैच समाप्त. प्रभाकर काफी निराश लग रहे हैं, जिस तरह से डिफेंड नहीं कर पाए वहां पे सौरभ. लेकिन जो जीता वहीं सिकंदर. हालांकि हार्ड लक का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था आपका भी. मैडी 11 बड़ियाल. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है? 2 सचिन है. कौन सा सचिन? सचिन वी माली इज द मैन ऑफ द मैच, क्योंकि टीम के ओनर है. स्फोटक बारी खेली, 4 सिक्सर लगाए और कुल मिलाकर 30 रन बनाए. सचिन वी माली इज द मैन ऑफ द मैच. आइए भिवंडी ग्रामीण संगठन के एक भिवंडी ग्रामीण कमेंट्री संगठन के सचिव, मशहूर कमेंटेटर संदेश वखाड़े जी हमारे बीच में. हम उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं. मैं कमेंटेटर कालीराम केनी साहब से कहूंगा कि संदेश वखाड़े जी का सत्कार, सम्मान और स्वागत करें, जिन्होंने लॉकडाउन में कई अच्छे इंटरव्यूज किए. TDPL में पहले दिन कमेंट्री से. ये देखिए उनका सत्कार पुष्पगुच्छ देकर होता हुआ. वेलकम. अगले मुकाबले की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे कालीराम केने और उनका साथ निभाएंगे योगेश मडवी. संदेश वखाड़े, एक मैच के लिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है. ओके.